फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक साई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की, क्योंकि कोल इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। साथ ही इस वीडियो के अंदर में टॉप 10 डिविडेंड स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी Q2 का समय आ रहा है और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोल इंडिया डिविडेंड के मामले में बादशाह है, यानी कि लगातार आपको डिविडेंड देता है। एक साल के अंदर में 3-3 बार ये डिविडेंड पे आउट कर देता है। सो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि इस शेयर के बारे में हम ध्यान रखें, क्योंकि अभी के टाइम में जिस लेवल पे स्टॉक है वो बहुत अच्छे खासे लेवल पे है। यहाँ से बहुत अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। सो आज के दिन अगर हम देखें तो कोल इंडिया 289 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि आज के दिन कोई अच्छी खासी बढ़त नहीं मिली है, यानी कि टोटली आपको आधे % की इसमें ग्रोथ नजर आई है। जबकि पूरे मार्केट को अगर आप देखेंगे तो पूरा मार्केट आज के दिन हरा भरा था, यानी कि हर एक सेक्टर के अंदर में आज के दिन हरियाली बनी हुई थी। लेकिन कोल इंडिया में इतना ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन इसमें भी ये कम नहीं है, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे वहां से आपको लगेगा कि कोल इंडिया ने बहुत अच्छा खासा काम किया है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉप 10 डिविडेंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे। सो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इनकम स्टेटमेंट, जो यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये जून 2022 से लेके और जून 2023 तक का डेटा है। इसके अंदर में जो ब्लू कलर से लाइन है ये आपको इसका रेवेन्यू देखने को मिलेगा और ये वाला आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि आप नीचे देख सकते हैं कलर से दर्शाया गया है। इसमें जून 2022 के अंदर में आप देखेंगे तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ठीक ठाक था, लेकिन सितंबर 2022 के अंदर में इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों गिरा था। लेकिन वही दिसंबर में आप देखेंगे तो फिर से रिकवरी आई, लेकिन यहीं से अगर आप मार्च 2023 के अंदर में देखेंगे तो अच्छा खासा उछाल इसके रेवेन्यू के अंदर आया और प्रॉफिट में कोई ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिला। लेकिन जून 2023 में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका रेवेन्यू थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा हुआ है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड भी आपको जबरदस्त मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम इसके फंडामेंटल के ऊपर नजर डालें तो फंडामेंटल जबरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 289 का है, लेकिन यहाँ पर आप इसका पी देखेंगे तो 6.55 का देखने को मिलेगा। बहुत कम पी के ऊपर में ये अवेलेबल है। और यहीं से अगर इसका आप आरओई देखेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि आरओई 56% का देखने को मिलेगा और आरओसी 70.5% का देखने को मिलेगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जबरदस्त है, 63.1% की है। और यहीं पर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 8.38% का जबरदस्त डिविडेंड यील्ड है। बावन वीक हाई 298 रुपए का है और बावन वीक लो 208 का है, यानी कि ये क्लियर करता है कि बावन वीक के अंदर में शेयर बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं गया है और ऊपर तो गया ही है, वो आपके सामने ही है। और इस कंपनी का अगर आप डेट देखेंगे तो 4331 करोड़ है, लेकिन इसके पास रिजर्व बहुत ज्यादा है, 51,082 करोड़ का इसके पास रिजर्व है। प्रॉफिट ग्रोथ 18.3% का है, जिसे हम बहुत ज्यादा कह सकते हैं। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट आप देखेंगे तो 18.9% का है, जिसे बहुत अच्छा कह सकते हैं। चलते हैं फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो डिविडेंड देने में मास्टर हैं, टॉप 10 में आती हैं। लेकिन उससे पहले स्टॉक साई आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज स्टॉक साई की तरफ से आपको मिलते रहेंगे, जिससे शेयर मार्केट में आपको फायदा भी होते रहेगा। सो फ्रेंड्स, टॉप 10 डिविडेंड यील्ड स्टॉक की लिस्ट आपके सामने में है। हमारे कॉलम में जो सबसे टॉप में आता है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये माइनिंग सेक्टर की कंपनी है। करेंट प्राइस 295, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, 289 रुपये के आसपास चल रहा है। इसका पी 8.9 का है और डिविडेंड यील्ड 8.2 का है, जो बहुत शानदार कह सकते हैं। सेकेंड नंबर में आता है ऑयल इंडिया। ऑयल और गैस सेक्टर की कंपनी है, 299 रुपये करेंट प्राइस है। करेंट पी इसका 4 रुपये का है और डिविडेंड यील्ड 6.7 का है। तीसरे नंबर पर आता है पीटीसी इंडिया। ये पावर सेक्टर की कंपनी है और 133 रुपये इसका करेंट प्राइस है, 6 रुपये 80 पैसे का पी है और 5.9 का डिविडेंड यील्ड है, जिसे शानदार कह सकते हैं। चौथा नंबर पे आता है ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी ऑयल और गैस सेक्टर की कंपनी है, 192 रुपये इसका करेंट प्राइस है और 4.9 का पी है और 5.9 इसका डिविडेंड यील्ड है। यहीं से जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो है गुजरात स्टेट फोर्ट केमिकल। ये आपको केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी नजर आएगी और 173 रुपये करेंट प्राइस है, 3.7 का पी है और 5.8 का डिविडेंड यील्ड है। नेक्स्ट स्टॉक है वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ये भी आपको पावर सेक्टर की कंपनी मिलेगी और इसका करेंट प्राइस 200 रुपये का है, 10.3 का इसका पी है और 5.3 इसका डिविडेंड यील्ड है। अगला स्टॉक है हमारा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी आपको ऑयल और गैस के सेक्टर की कंपनी देखने को मिलेगी, 510 रुपये इसका करेंट प्राइस है, 1 रुपये का इसका पी है और 5.3 का डिविडेंड यील्ड है, जिसे हम शानदार कह सकते हैं। अगला स्टॉक जीएनएफसी है। ये भी आपको केमिकल सेक्टर की स्टॉक नजर आएगी, 612 रुपये करेंट प्राइस है, 5.4 का पी है और 4.9 का डिविडेंड यील्ड है।
हमारा अगला स्टॉक है नेचुरल एल्युमिनियम कंपनी। इसका करंट प्राइस 97 का देखने को मिलेगा और ये मेटल सेक्टर की कंपनी है। 9.3 का पी है और 4.6 का इसका डिविडेंड यील्ड है। हमारा अगला और लास्ट स्टॉक है एनएमडीसी। ये आपको माइनिंग सेक्टर की कंपनी मिलेगी और 148 रुपये करंट प्राइस है, 5.9 का पी है और 4.5 का इसका डिविडेंड यील्ड है। तो ये थी 10 कंपनियां जो टॉप डिविडेंड देती हैं और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में भी ये कंपनियां होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड में मिल जाए तो उसे सोना पे सुहागा कहते हैं। लेकिन फाइनली अब हम चलते हैं कोल इंडिया के चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां से जो टेक्निकली बहुत बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही इसके डिविडेंड के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं कोल इंडिया लिमिटेड के चार्ट पैटर्न के ऊपर में और यहाँ पर हमने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। पहले से ही हमने मार्क सब करके रखा हुआ है। यहाँ पर मार्किंग में आप देखेंगे तो ये लेवल इसका इंपॉर्टेंट है। देखने में आपको लग रहा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए स्टॉक के अंदर में लगातार रैली बनी हुई है, कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, लेकिन ये जो लेवल है उसका 297 रुपये 50 पैसे का, वहाँ से वापिस ये नीचे आया है। लेकिन किस लेवल पे आया है आप देख सकते हैं, यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद यानी कि ये जो कार्रवाई चल रही है ये रिट्रेसमेंट की कार्रवाई चल रही है। और जो ये कैंडल बना है मेरे हिसाब से आज के दिन इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से अब स्टॉक को बाहर निकलना चाहिए। यहाँ से जब ये निकलेगा और अपने इस नेक लाइन को पार करेगा उसके बाद आपको अच्छी रैली दिखाएगा और फाइनली इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी जबरदस्त आने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोल इंडिया ने 2023 के अंदर में 2 डिविडेंड ऑलरेडी दिया हुआ है और नवंबर 2022 के अंदर में भी इसने 15 रुपये का डिविडेंड दिया था। यानी कि 3 डिविडेंड को अगर हम जोड़ते हैं तो समथिंग 25 रुपये के आसपास डिविडेंड होता है। उसी के आकलन में डिविडेंड मिलना चाहिए। आपके हिसाब से इसका डिविडेंड क्या आ सकता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।